बजट से हिमाचल प्रदेश के लोगों को क्या उम्मीदें हैं? जनता टीवी ने लोगों से उनकी राय जानी है। जी, बजट सत्र में हमारा जो प्रमुख मुद्दा है वो बेरोजगारी है, क्योंकि हर साल हिमाचल प्रदेश में कई बच्चे, हज़ारों की संख्या में बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, पर बाद में ग्रेजुएशन के बाद उनको कुछ नहीं मिल रहा है आगे मौका, क्योंकि आगे कोई सरकार आगे कोई वैकेंसीज निकाल ही नहीं रही है। सरकार वैकेंसीज तब निकालती है जब उनका लास्ट वर्किंग ईयर होता है, ताकि उन्हें वोट मिल जाए। वोट वोट खींचने के चक्कर में वो बस घोषणाएं कर देते हैं वैकेंसीज निकालने की, पर वो घोषणाएं भी घोषणाएं रह जाती है। और मेन मुद्दा ये है कि जिस तरह से बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, जिस तरह से बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उनका दिमाग दूसरी तरफ जाके नशे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो बच्चे। तो बस मेन मुद्दा 2022 बजट सत्र का यही है कि रोजगार के मौके सरकार ज़्यादा से ज़्यादा दे दे। मैं बजट के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो गरीब लोगों के लिए जो बजट होना चाहिए उस पर ध्यान दे दे सरकार, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ों को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, क्योंकि हमारे देश में गरीब तबका ज़्यादा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इन चीज़ों पर ज़्यादा सरकार ध्यान दे दे तो बजट का ज़्यादा बेनिफिट आम जनता तक पहुँच जाए। अगर सरकार अगर बड़ी योजनाएं चलाएगी और उसको बड़ा बजट की बात करेगी तो बात अलग है, लेकिन कोरोना की वजह से जो आम जनता की कमर टूटी है, व्यापार टूटा हुआ है, लोगों के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, सरकार लोन नहीं मिल रहा है, बेकारी बढ़ी हुई है, कि सरकार विशेष उस बात पर ध्यान रखे कि आम जनता को, आम मानव को क्या उसका बेनिफिट रहेगा, उस पर ज़्यादा ध्यान रखे सरकार का। मेरा यही निवेदन रहेगा कि ये आम जनता के लिए जो बजट होगा वो साधारण बनाया जाए, जिससे लोगों को बेनिफिट मिल जाए। इस बार जो सरकार से बजट आना है कल, केंद्र सरकार का, उससे सभी लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। मैं एक रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है घर गृहस्थी चलाना। तो पिछले 3-4 सालों में दालों के, अनाज के, सब्जियों के और गैस के सबके दाम बढ़े, जिससे गृहिणियों को, हमारी पत्नियों को काम करना मुश्किल हो गया है घर में। तो हम चाहते हैं कि इसमें सरकार की तरफ से कुछ राहत मिले और इनकम टैक्स स्लैब में भी थोड़ी राहत मिले, ताकि इनकम टैक्स ज़्यादा न देना पड़े, उसी से थोड़ी हमारी बचत हो। इस बजट से हमें सरकार से यही उम्मीद है कि जो महंगाई है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उस पर कुछ कंट्रोल हो। कोरोना के दौर में पहले ही लोगों की कमर टूट चुकी है, सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, अनाज के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इन सब में कुछ कमी आए ताकि आम जनता को कुछ राहत मिल सके। तो शिमला के लोगों को बजट से क्या उम्मीदें हैं आपने देखा, और कोरोना की वजह से कारोबार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हालांकि धीरे धीरे कारोबार पटरी पर लौट रहा है, लेकिन हिमाचल के कारोबारी सरकार से कारोबारियों के लिए विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं। एक तो कोविड से जूझ रहे हैं, दूसरा ये जो बर्फबारी की मार पड़ रही है उससे जूझ रहे हैं, मौसम से जूझ रहे हैं, हर तरह से हम लोग जो है पिछड़ते जा रहे हैं। उसको देखते हुए आज की डेट में हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो बजट है उससे हमारे को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होनी चाहिए, और यहाँ की जनता बहुत परेशान है। रेलवे बहुत टाइम से जो है हमारी रेल पिछड़ती ही जा रही है। ठीक है, बातें हर इलेक्शन आते हैं, कुछ आते हैं, बातें बहुत होती है, लेकिन इस और कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। जो रेल लाइन है ना कभी उसका कोई विस्तार हुआ, ना उसको बढ़ावा दिया गया। वही ट्रेन है, वही 7 घंटे में कालका पहुंच रही है, मतलब इस तरह की कोई रेल के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हिमाचल एक पर्यटक स्थल है, तो यहाँ पर पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए, और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्थान है जिनको अगर सरकार चाहे और अगर सेंटर उसके लिए थोड़ा बजट दे तो बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर घूमने लायक जगहें हैं, उनको विकसित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। टूरिस्ट आके मायूस होकर चला जाता है, 2 दिन घूमेगा, 2 दिन बाद चला जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है। टूरिज्म क्षेत्र में बोलने को होगी, कागजों में होगी, लेकिन हकीकत जमीनी लेवल पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। पिछले 2 साल से जो है कोविड चल रखा है, और जो टूरिज्म, हिमाचल जो स्टेट है वो टोटली डिपेंडेंट टूरिज्म सेक्टर पे है। तो जो टूरिज्म है, टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बिल्कुल इस वक्त ज़ीरो हो रखी है सर। तो हमें एक उम्मीद है कि सेंटर से उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो, टूरिज्म वालों के लिए कोई विशेष छूट देंगे, और हम उम्मीद करते हैं सर इस चीज़ की। तो कारोबारियों ने क्या कहा आपने सुना। और आपको ये बता दें कि प्रदेश के बागवान भी केंद्र से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रदेश के बागवानों के लिए विदेश से आने वाले सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 100% करने का मुद्दा लंबे समय से लटका हुआ है। क्या चाहते हैं बागवान, सुनिए। ट्राइबल के लिए जो है ना अलग से बजट का प्रावधान करेंगे,
और दूसरा हमारा जो ट्रैवल में सेब के जो कॉटन की पेटियां हैं बहुत महंगा आता है, इसलिए इसके रेट को कम किया जाए और इसमें स्पेशल बजट का प्रावधान किया जाए। दूसरी बात, हमारे यहाँ जिला किन्नौर में ट्रैवल में खास करके बाग बगीचे, सेब के बगीचे हैं, तो रोड पर ताकि वो पेटियाँ जो है आसानी से कैरी हो जाए, तो हर जगह सड़क का प्रावधान किया जाए, उसके लिए अलग सा बजट दिया जाए। इरिगेशन का बागवान, किन्नौर का बागवान ये जो है सारे सिंचाई से होता है, कूलों की सिंचाई से होता है, बागवान तैयार करते हैं किन्नौर में ट्राइबल में। नीचे तो ऐसा है कि बरसात देखकर बरसात आती है, लेकिन यहाँ बरसात बहुत कम आता है, इसलिए सारे कूलों से पानी की सिंचाई होता है। इसलिए कूलों के उसके लिए बजट का प्रावधान किया जाए, जिससे हर बागवान को जो है कूलों से पानी का सिंचाई आसानी से मिल जाए और पूरे भरपूर पानी की सिंचाई हो। बागवानी में केंद्र सरकार जो बजट दे रही है वो बहुत ही कम है, जिसके कारण ना बागवानी विकसित हो रहा है। और इसके अलावा जो हमारी जो उत्पाद है, सेब उत्पाद है, हाई क्वालिटी का जो सेब उत्पाद होता है वो विदेशों तक भी हमारा माल एक्सपोर्ट होता है। लेकिन केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण जो एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाना था, जिस कारण जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाता था और जिस कारण हमारा सेब अच्छे दामों में बिकता था। लेकिन केंद्र सरकार इसके विपरीत इन कार्यों को, एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटाकर, इंपोर्ट ड्यूटी को भी घटाकर जो बाहर के जो उत्पाद है उसको खरीद कर हमारे बागवानी पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। और जो बीएडीपी का जो एक्चुअल बजट होता है उसको एलोकेट किया जाए और सही मात्रा में, उचित मात्रा में जो कि बजट का बजट वितरित किया जाए। और इसके अलावा जो सड़कों का जाल बिछना चाहिए, जिस प्रकार से काम होना चाहिए, वो धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो हमारी सिंचाई सुविधाएं हैं, सिंचाई सुविधाओं का होना भी ज़रूरी है, जिस कारण हम अपने बागवानी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में भी बिना सिंचाई के कुछ भी नहीं होता है और सिंचाई सुविधा भी उत्कृष्ट और अच्छे तरीके से होनी चाहिए। हम उसमें हमारे जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष तौर पर सरकार से ये उम्मीद करेंगे, माननीय वित्त मंत्री से, कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो सड़कें, जिन सड़कों का खस्ता हाल है या जो सड़क अभी नए बनने हैं, उसके लिए जो बजट में जो है प्रावधान होगा। हमारे यहाँ पर बिजली के लाइनों का स्ट्रेंथनिंग हुआ, इसको दोबारा से जो ठीक करने का या नए जो लाइन बिछने हैं उसके लिए भी पर्याप्त बजट कल पेश होगा, उसकी भी हम उम्मीद करते हैं। सिंचाई के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर ड्राई जोन है, बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर में जो उपयोग होने वाले नहर है, उन नहरों का निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण हमारा जो कृषि है उसको भी प्रभावित हो रहा है। उम्मीद करते हैं कृषि के क्षेत्र में भी कल जो है बजट में विशेष पैकेज जो है मिलेगा। और साथ साथ जो हमारे यहाँ पर पिछले बार भारी बर्फबारी बेमौसमी जो हुआ था अप्रैल में और दोबारा नवंबर में, उस नुकसान के लिए भी एक विशेष पैकेज किसानों, बागवानों के लिए इस बजट में जरूर मिलेगा। तो बागवान ने क्या कहा आपने सुना। और विषम परिस्थितियों वाले हिमाचल प्रदेश को केंद्र से मदद की दरकार है। प्रदेश उम्मीद भरी निगाहों से केंद्र की ओर देख रहा है। इसको लेकर जनता टीवी ने वरिष्ठ पत्रकार धनंजय शर्मा से भी बात की है। हिमाचल के 3 अहम मुद्दे इस टाइम है। एक तो जीएसटी कंपनसेशन बंद हो रहा है जून के महीने से। अगर वो बंद हो जाता है तो हिमाचल को 3500 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान होगा। सरकार चाहती है कि ये कंटिन्यू करे ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, अन्यथा प्रदेश के ऊपर कर्जों का बोझ बढ़ेगा। तो एक तो जीएसटी कंपनसेशन हमारा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हिमाचल में रेलवे विस्तार का है। रेलवे का विस्तार हिमाचल में सालों से कछुआ चाल से चल रहा है। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे करीब 30 साल से आगे सरक रही है पर रेल कंप्लीट नहीं हुई है। बद्दी चंडीगढ़ रेल भी अभी काम शुरू नहीं हुआ है। ऊना तलवाड़ा का काम काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। हमीरपुर ऊना रेलवे का काम शुरू नहीं हुआ है। जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे का ब्रॉडगेज का मुद्दा था, वो अभी शुरू नहीं, उस पर काम नहीं हो सका है। रेलवे विस्तार हिमाचल चाहता है। और तीसरा हमारा जो अहम मुद्दा है वो है बल्क ड्रग फार्मा पार्क। सर प्रदेश ने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है और इसके लिए लैंड भी हिमाचल ने चिन्हित की भी है। ऊना जिला में लैंड चिन्हित है। अगर बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल को मिलता है तो करीब 15,000 करोड़ का निवेश होगा और हज़ारों युवाओं को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ पे रोजगार मिलेगा। ये 3 मुद्दे अगर आम बजट में हिमाचल के लिए घोषित होते हैं तो प्रदेश विकास की नई मंजिलों को छू सकता है।
रेलवे विस्तार के लिए पैसा ज़्यादा आवंटित हुआ है यूपीए सरकार के मुकाबले, लेकिन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जटिल है और बद्दी चंडीगढ़ रेलवे जो हिमाचल के लिए औद्योगिक विकास के लिए अहम साबित हो सकती है, वहाँ हरियाणा के क्षेत्र में जो है भू अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। अब सरकार इसके लिए पैसा चाहती है केंद्र से और हरियाणा से सपोर्ट चाहती है। तीसरा, अगर हिमाचल की उम्मीदों की बात करें, पिछली 3 बजटों में उम्मीदें लगभग पूरी हुई हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ये उनका चुनावी साल है और चुनावी साल में अगर वो प्रदेश को बल्क ट्रक फार्मा पार्क और रेलवे विस्तार के लिए पैसा ले आते हैं और जीएसटी कंपनसेशन कंटिन्यू करवाते हैं तो हिमाचल में निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा।